अस्सलाम वालेकुम गाइस, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको सिखाएंगे कि फ़ॉर लूप क्या होती है और फ़ॉर लूप को आप किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम अपना फ़र्स्ट मिनी प्रोजेक्ट फ़ॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे, जिसमें हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाएंगे। उसके बाद उन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को सम करके उनकी एवरेज निकालेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं फ़ॉर लूप से। A for loop is a repetition control structure that allow you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of time. फॉर लूप को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने किसी भी कोड को बार बार कंटिन्यूसली रिपीटेशन में एग्जीक्यूट करवाना हो। तो फॉर लूप्स का एक सबसे बेहतरीन और एफिशिएंट मेथड है जिसकी मदद से हम लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम इसकी इनिशलाइजेशन, इसकी कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक ही साथ करवा देते हैं, जो कि हमें क्लियर स्ट्रक्चर देता है। When you know exactly how many times you want to loop through a block of code, you need to use for loop instead of while loop. हम लूप्स की बहुत सारी इकसाम को यूज़ करते हैं, जैसे कि while loop, do while loop और for loop। बट हम फॉर लूप को कब यूज़ करते हैं? जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारा ये कोड कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। जब हमें अपने कोड का नंबर ऑफ़ रिपीटेशन मालूम हो, तब हम अपने कोड में फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस फॉर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले फॉर एक कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट कर दी जाती हैं, फिर उसके बाद एक वैल्यू इनिशियलाइज करवाई जाती है, फिर उसके बाद हम कंडीशन देते हैं कि हमारी फॉर लूप कब तक एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम वो कोड देते हैं जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना हो, और इनिशलाइजेशन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमारी कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन चेक करने के बाद वो इनर कोड ब्लॉक में आ जाएगा, और इसको कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर से दोबारा ऊपर कंडीशन पे चला जाएगा। यहाँ पर आएगा, यहाँ से पहले वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, और उसके बाद दोबारा कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। अब हम एक बेसिक सा सी का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम 10 स्टूडेंट्स की एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए गाइस हम अब देखते हैं डेव की स्क्रीन पर। अगर आपने अब तक डेव C++ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, तो अभी आप गूगल क्रोम पर जाएं और वहां पर डेव C++ लिखें, तो आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, आप उसे इंस्टॉल कर लें, जो कि हम अपने कोर्स में यूज़ करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड के कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक लाइब्रेरी ऐड करेंगे IOStream की। IOStream हमें अलाउ करती है कि हम अपने कोड में इनपुट और आउटपुट करवा सकें। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ये कुछ खास किस्म के कीवर्ड्स हैं, ये आप अपने हर कोड में लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मेन लिखने के मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 तरीके बताए थे, इसमें आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर आपने सिंपल मेन लिखना है तो मेन लिखने के बाद ब्रेसेस स्टार्ट कर लेनी है। अगर आपने इंट मेन लिखना है तो आपने हमेशा यहाँ पर रिटर्न 0 ज़रूर लिखना, ताकि आपका कोड किसी किस्म का कोई एरर ना दे। तो अब हम यहाँ पर एक अरे को इनिशलाइज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अरे को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल की तरह यहाँ पर अरे की डाटा टाइप देनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर सपोज दैट मैं मार्क्स लेना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के, तो वो मार्क्स हमारे पास इंटीजर्स वैल्यू होंगे, तो मैं इंट को यूज़ करूँगा, इंट। उसके बाद आपने अरे का नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पर अरे का नेम मार्क्स लिखता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंट रहेगा और मिलता जुलता है कि मैंने क्या करना है, मुझे अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद मैंने ब्रेसेस को स्टार्ट करनी है, और उसके बाद अब वहाँ पर मैंने अपनी अरे की लेंथ देनी है। अब क्योंकि मैं 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा। उसके बाद सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड कर देना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट एंटर द नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो गाइज़ आप यहाँ पर नंबर्स की जगह मार्क्स भी कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं एंटर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। उसके बाद हम यहाँ पर एंड लगा देंगे ताकि वो निचली लाइन से काम शुरू करे। अब हम गाइज़ फॉर लूप को यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम हम फॉर लूप को क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमने 10 स्टूडेंट्स की इनपुट लेनी है। तो अगर हम वैसे लिखें तो हमें 10 टाइम लिखना होगा सीन सीन सीन, तो ये गाइज़ एक कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए एक मसला बन जाएगा कि 10 टाइम हम सेम चीज़ को लिखें। तो इसलिए हम यहाँ पर 10 टाइम इसे नहीं लिखेंगे,
सिर्फ एक ही बार में लिखेंगे और वो फॉर लूप के अंदर लिखेंगे ताकि वो 10 टाइम एग्जीक्यूट हो जाए। तो अब यहाँ पर हमारे पास फॉर लूप बनाने का स्ट्रक्चर क्या था, हम पहले फॉर का कीवर्ड, उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट, एक डाटा टाइप है, i इज़ इक्वल टू 0। आई हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको हमने 0 वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी। अब हम यहाँ पे कंडीशन देंगे i लेस देन हो 10 से। इसका क्या मतलब है कि i की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 9। आई की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब हमारे पास 10 स्टूडेंट का डाटा नहीं आ सकता, बट ऐसा नहीं है। हमने आई को 0 इनिशियलाइज़ किया तो वो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 to 9 हमारे पास 10 नंबर्स बन जाएंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन देनी थी, तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट दूंगा ताकि वो 0 से स्टार्ट करे, इंक्रीमेंट करता जाए 0 1 2 3 4 और 9 तक जाके वो काम करे, फिर रुक जाए। फिर उसके बाद ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे। अब मैं यहाँ पर उसे सी इन करने के लिए कहूँगा, सी इन। अब मैंने सी इन में क्या करवाना है, तो मैंने यहाँ पर सी इन मार्क्स करवाने। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे 10 टाइम मार्क्स एंटर होंगे, तो मैं यहाँ पर मार्क्स लिखूँगा, सेम टू सेम वेरिएबल एरे का नेम, और उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर उसका एक इंडेक्स दूंगा। अब मेरे पास इंडेक्स स्टार्ट होते हैं हमेशा 0 से, 0 1 2 3। हमने क्योंकि 10 साइज़ के अरे बनाई है तो वो स्टार्ट होंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास हमें बताना पड़ेगा कि किस इंडेक्स पे उसने वैल्यू स्टोर करनी है। तो अब हमने क्योंकि आई को 0 वैल्यू इनिशियलाइज़ की थी, तो अब हम आई में ही बता देंगे कि आपने किस इंडेक्स पे स्टोर करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर आई लिख रहे हैं। तो आई लिखने के बाद जैसे हम सेमीकोलन लगाएंगे तो इसे पता लग जाएगा कि मैंने किस इंडेक्स में वैल्यू स्टोर करनी है। क्योंकि पहले यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, तो वो यहाँ पर मार्क्स के 0 इंडेक्स में वैल्यू स्टोर करेगा। फिर ये वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट होने के बाद 1 हो जाएगी, तो वो मार्क्स के अरे में 1 इंडेक्स पे जाके वैल्यू स्टोर करेगा। इसी तरह वो काम करता रहेगा। अब हम इसे एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये कैसे काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को सम करेंगे। सम करने के बाद उसकी एवरेज निकालने के बाद डिस्प्ले करवाएंगे। तो आप देखें वो हमसे कह रहा है कि आप यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करें। तो सपोज दैट मैं पहले के एंटर करता हूँ, वो 90 मार्क्स है मेरे पास। तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा सी इन कमांड लगाई हुई है। तो हमने लास्ट टाइम जब प्रोग्राम किया था तो एक दफ़ा सी इन कमांड सिर्फ एक दफ़ा ही इनपुट ले रही थी, बट अब क्योंकि हमने यहाँ पर अरे इनिशियलाइज़ कर दिया और उसके साथ साथ फॉर लूप यूज़ किया, तो अब हम 10 टाइम वैल्यूज़ एंटर कर पाएंगे। तो अब मैं 19, फिर से मैं 80 कर देता हूँ, फिर मैं 70 कर देता हूँ, यहाँ फिर मैं 10 20 और उसके बाद फिर से 20 30 40 और उसके बाद 50, फिर मैं कुछ और 60 भी एंटर कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमने इनपुट्स दिए 10 क्यों दिए, क्योंकि हमने यहाँ पर अरेज में 10 का साइज़ दिया। उसके अलावा हमने यहाँ पर लूप फॉर लूप जो लगाई है उसमें हमने बता दिया कि उसने 10 वैल्यूज़ सीन करवानी है। अब हम यहाँ पर करते हैं, फिर से फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू आई, क्योंकि हमने पहले यूज़ कर लिया तो अब हम आई की जगह जे यूज़ करते हैं, जे इज़ इक्वल टू 0। आप ये नेम कुछ भी रख सकते हैं, आई जे के, ये मोस्टली वैसे आई जे के ही यूज़ किए जाते हैं, बट आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी चाहें आप लिख लें। उसके बाद जे लेस देन हो 10 से, और फिर जे इंक्रीमेंट। अब हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इनसे वैल्यू लेके एक जगह पर सम करके रखनी है। तो अब हमें सम करने के लिए एक और वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तो हम यहीं पर टॉप पे क्रिएट करते हैं इंट। अब हम इसको सम का नेम दे देते हैं ताकि हमें समझ आए कि ये वेरिएबल असल में क्या काम कर रहा है। तो हम सेमीकोलन लगा के इसे एंड करेंगे। तो यहाँ पर हम सम में क्या करेंगे, सम इज़ इक्वल टू, हम इसमें पहले सम को वैल्यू भी इनिशियलाइज़ कर दे 0 ताकि वो हमारे पास अच्छा स्ट्रक्चर के तौर पे है। गार्बेज वैल्यू जो भी हो वो ख़त्म हो जाए, 0 चला जाए उसमें। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता तो उसमें 0 की जगह गार्बेज वैल्यू होता है, तो जो एक बुरी चीज़ है। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपका कोड कोई एरर क्रिएट कर दे, तो इसलिए हमने इसे 0 इनिशियलाइज़ कर दिया है। सम इज़ इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सम प्लस, अब हम प्लस के बाद क्या लिखेंगे,
हमारा मार्क्स की अरे और उसके बाद इंडेक्स आई लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सम करता जाएगा, तब तक सम करता जाएगा जब तक ये लूप ख़त्म नहीं हो जाती, और सम करने में के ये सब की जो वैल्यू होगी वो स्टोर करता जाएगा। सपोज दैट हमने पहले स्टूडेंट के मार्क्स एंटर किए हैं, वो 10 है तो वो 10 सम में आ गया। फिर उसके बाद हमने दूसरे के किए तो उसके 30 हैं, तो 10 + 30 40 हो जाएगा, तो वो 40 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। फिर अब हमने एवरेज निकालनी है, तो एवरेज के लिए हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तो मैं उसे भी क्रिएट कर लेता हूँ AVG, और उसको भी 0 वैल्यू इनिशलाइज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं करता हूँ AVG बराबर है सम डिवाइडेड बाय 10। ये फार्मूला है हमारे पास 10 स्टूडेंट की एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर हमें एग्जैक्टली नंबर पता था कि हमने क्या नंबर लेना है, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, इसलिए हमने 10 लिखा। अगर आपके पास सपोज करें 11 स्टूडेंट्स हैं, 12 हैं, तो आप यहाँ पर 12 लिखेंगे। जो भी आपके पास जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उतने ही आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको सी आउट करवा देता हूँ। सी आउट उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक एंड एल लगा लेता हूँ ताकि वो नीचे आ जाए, ज़्यादा समझने में आसानी हो। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सम ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज़, और अब यहाँ पर मैंने एवरेज आना था यहाँ पर, एवरेज में लिख देता हूँ एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज़। तो यहाँ पर एवरेज में क्या आएगा, मैंने एवरेज AVG के वेरिएबल में स्टोर किया, तो मैं यहाँ पर AVG लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें F11 प्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे F11 प्रेस करेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट यहाँ पर कुछ एरर आ गया। हाँ, तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर J लिखा हुआ है वेरिएबल का नेम, तो यहाँ पर भी हमें J ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई तो हमने पीछे यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी J करेंगे तो ये कोड एग्जैक्टली रन होगा। आप बाय मिस्टेक कहीं आई ना लिख लीजिएगा। जो भी आपने यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे J लिखा तो मैं भी यहाँ पे भी J लिखूँगा, यहाँ पर मैंने I लिखा था तो यहाँ पे भी I लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, अब वो कह रहा है कि मुझे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करें, तो अब मैं 1 बाय 1 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ पर सपोज दैट लिखता हूँ 20 30 40 50 60 70 80 90 और उसके बाद 100 110, ठीक है। तो अब मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इनको सम किया, इनका सम करने से जो वैल्यू आई थी उसको 10 पे डिवाइड किया और 65 आ गया। अगर आप चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि इसका सम क्या आया, तो आप यहाँ पर डिस्प्ले भी करवा सकते हैं सी आउट की कमांड से। फिर भी अगर आप वैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इनको कैलकुलेट सम करके देखें, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो उसको आपने 10 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स आ जाएंगी। तो गाइज़ अब हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ताकि पिछली बार की तरह ताकि हमारे पास एक स्लाइड मुकम्मल हो, उसमें हर चीज़ मौजूद हो हमारे लिए। तो अब हम यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे, अपनी स्लाइड्स में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी स्लाइड में आ गया, तो मैं यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर दूँगा। तो ये क्योंकि ये कोड थोड़ा बड़ा हो गया तो इसलिए इसका ज़रा साइज़ छोटा यहाँ पे आ रहा है, हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, चले रहने दें, छोटे ही रहने देते हैं ताकि वो स्लाइड से बाहर ना निकल जाए। तो अब हमने देखा इस वीडियो में कि हम लोग किस तरह से फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप की मदद से हम कैसे अरे में वैल्यूज़ एंटर करवा सकते हैं और किस तरह से हम एक ही दफ़ा इन कमांड को एग्जीक्यूट करते हुए 10 टाइम इनपुट ले सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर आज 10 स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स निकाले। तो इस तरह से गाइज़ आप हमारे किसी भी कोड को बहुत अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। बाकी अगर आप फिर भी किसी किस्म की कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं या ऐसे कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट्स बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे PGC प्रोजेक्ट्स के YouTube चैनल पर इस वीडियो पे कमेंट करके रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ईमेल को भी यूज़ कर सकते हैं हमसे रब्ता करने के लिए। इसके अलावा गाइज़ अगर आप किसी भी किस्म का कोई पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे, एक बेहतरीन C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बना के देंगे जो कि आपको एक बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइज़, अल्लाह हाफिज़।